एक कुत्ता है जिसका नाम है वसीम। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर का दौर होता तो कट चुके होते। सुभान अल्लाह। हमारे बदख्यालात के दीवारों में जो दरारें आ गई थी, उसको इश्क रसूल के खमीर से इस तरीके से पुर कर दिया है कि जहां से अब चमकदार रोशनी आ रही है। मिंबर पाक पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत के मोहब्बतों की कालीन जिस खतीब अहले सुन्नत के कदमों का इंतजार कर रही थी, वो खूबसूरत मुजस्समा इल्म व अदब व फिक्र का हमारी निगाहों की रोशनी में इजाफे का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम व शान खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का अजीम व शान स्कॉलर, मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मसरूफ खतीब, बड़ा मकबूल खतीब, खतीब हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, इस्लामिक स्कॉलर, नासिर मसलकी अहले सुन्नत व हक़ व सदाकत व आला हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद नूरी साहिब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं ये तमाम तर कसीर तादाद में उलमा अहले सुन्नत का नूरानी काफिला। किस किस का नाम लो, किस किस का छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। निजामत का वक्त नहीं है, लेकिन ये मद्दाही रसूल बुलबुले बागे मदीना भाई करे तरन्नुम भाई अरमान साहब की मोहब्बतों के कैद खाने में गिरफ्तार होने के बाद ये नाचीज बड़ी देर से आपके सामने कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। खैर, अगर मैं स्टार्टिंग से होता तो मैं कुछ बोलता, लेकिन खाली मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। अगर आपके अंदर बेदारी है तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अगर नींद आ रही है तब भी काम चल जाएगा। हाँ, नींद आ रही है तो यहीं पे सो जाइएगा, लेकिन उठ करके ना जाइएगा। शेर सुने मेरे खानदान के लोग बैठे, खानदान के लोग बैठे, और इंशाअल्लाह ये बात हकीकत है कि ये उलमा जिसे नवाजते हैं, कोई माइक पर गूंगा भी खड़े होकर के नबी की नात पढ़ दे तो उसे भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जे जाए कि ये कीमती कीमती आवाजें। शेर सुने कि गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा। नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, जिसे जिसे नहीं आ रही है वही बोले सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि नींद में कभी कभी बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। उत्तराखंड साहब नींद में, अरमान भाई नींद में कभी कभी बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। जैसा कि एक घर में एक दल्लान में एक चच्चा लेटे हुए थे। अब इतनी देर में दो चोर दीवार कूद के अंदर और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब बुजुर्ग का चेहरा देखते हैं। और हकीकत बात है अरमान भाई, हमारे बुजुर्ग आ गए हैं, यही इनका खाली आना ही काफी है। बोले या ना बोले, इनका खाली आना ही काफी है, क्योंकि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। ये शीशा टूट भी जाए तो कीमत कम नहीं होती। और मेरे माँ बाप ने बचपन से यही तालीम दी मुझको, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से यही तालीम दी, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। हाँ, तो शेर बात सुने तो जैसे कि दल्लान में चच्चा लेटे हुए थे तो इतने देर में दो चोर दीवार कूद के अंदर, और अंदर आने के बाद चच्चा बड़ी बेखबरी की नींद में सो रहे हैं। आधी रात है तो एक चोर ने चच्चा को उठाया और उठाकर कनपट्टी पे बंदूक रख के बोले, चच्चा सोना कहाँ है? चच्चा सोना कहाँ है? तो चच्चा का पूरा मूड खराब, आधी रात में उठा दिया। उठ करके मूड खराब, चोर के दो चांट खींच के मारे, बोले इतनी चारपाई खाली पड़ी है, जहां मर्जी वहां सो जा। इतनी चारपाई खाली पड़ी हैं, जहां मर्जी वहां सो जा, आधी रात में उठाने की जरूरत क्या है? तो अगर आप लोगों को नींद आ रही है तो हाथों को उठाकर ना बोले, ऐसा ना हो कि आप हाथों को उठाकर बोले वो हाथ किसी के मुंह पर लग जाए। जरा बुलंद आवाज से जो लोग नहीं सो रहे हैं वही बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुने,
और शेर चाहे जंगल का हो चाहे डायनी का हो, शेर शेर ही होता है। और जहां से शेर सुनना आप लोग थक जाएं तो बता दीजिएगा, वहीं से मैं शेर दिखाना शुरू कर दूंगा। क्या बात है। शेर सुने कि गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा। उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा, और जान से मार दो। घबरा गए क्या? जान से मार दो। जान से मार दो। किसको? जान से मार दो। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। जान से अरमान भाई, जान से मार दो मुझको। जान से मार दो मुझको है हल यही वरना। जान से मार दो, जान से मुस्कुरा नहीं तेरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ अनवर भाई, तवज्जो चाहूंगा। हाँ, कि जान से मार दो मुझको है हल यही वरना, गुलशने शाहे मदीना की कली बोलूंगा, उनको हर हाल में वलियों का वली बोलूंगा, और जान से मार दो मुझको है हल यही वरना, तुम जुबान काट भी दो फिर भी आली बोलूंगा। तुम जुबान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाज़िमे हिंदुस्तान। वाह वाह। तुम जुबान काट भी दो, फिर भी अली बोलूंगा। तुम जुबान काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। अच्छा, कभी कभी जलसे में बहुत से लोग अपने आप को बड़े चालाक समझते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी चालाकी में बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हाँ, तो इंसान को चालाक नहीं बनना चाहिए, जलसों में आकर के बोलना चाहिए। और कभी कभी चालाकी बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाती है। दो आदमी जैसे ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, बहुत जल्दी एक आदमी ने अपनी चप्पल आगे रख ली। दूसरे वाले ने कहा बेवकूफ हो क्या? बोले कैसे? बोले चप्पल आगे नमाज भी नहीं होगी। चप्पल आगे रख ली भाई, नमाज नहीं होगी। आपको पता है? हाँ, चप्पल आगे रख ली, बोले नमाज नहीं होगी। भाई साहब बोले चप्पल आगे रख लेंगे तो नमाज नहीं होगी, चप्पल पीछे रख लेंगे तो चप्पल ही नहीं होगी। चप्पल आगे रख के नमाज नहीं होगी, चप्पल पीछे रखेंगे तो चप्पल ही नहीं होगी। आइए खाली आपने शेर सुने। एक पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में भी एक प्रोग्राम बरपा था। एक कुत्ता है जिसका नाम है वसीम रिज़वी। दुआ करें परवरदिगार आलम हमें नामों से रिसालत पर अपनी जान देने की तौफीक अता फरमाए। वसीम रिज़वी जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरे नबी की शान में, वो सुन ले कि इस दुनिया में जब तक मुसलमान का एक बच्चा बाकी रहेगा, नामों से रिसालत पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। शेर सुन ले, अगर शेर आप तक पहुंचे तो आपकी आवाजें मुझ तक पहुंचनी चाहिए। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूं कि हैं जितने राह के पत्थर वो हट गए होते, और वो कई हिस्सों में बट गए होते। हैं जितने राह के पत्थर वो हट गए होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट गए होते। और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर का दौर होता तो कट चुके होते। कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की
की अजमत पर। उमर का दौर होता तो कट चुके होते, उमर का दौर होता तो कट चुके होते। अब आइए, बगैर किसी इंतजार के मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, मैं उलमा से माजरत चाहता हूँ। हकीकत बात यह है, ये तमाम उलमा मेरे इल्म के एतबार से भी बड़े हैं, उम्र के एतबार से भी बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे माजरत चाहता हूँ बगैर किसी लम्हे इंतजार के। आइए, मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसका इंतजार आप लोग शहर शाम से लेकर के अब तक कर रहे हैं। और हकीकत बात यह है कि हजरत ने बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, तबीयत अलील है। और अलील क्यों है? क्योंकि लगातार मुसलसल प्रोग्राम करने की वजह से आवाज ही तो है इंसान की, लेकिन वो इनके मद्दाह रसूल बुलबुल बाग मदीना भाई अरमान साहब किबला की मोहब्बतों के कैद खाने में गिरफ्तार होने के बाद आपके सामने आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद तशरीफ लाएंगे। आइए, उनसे पहले मुझे हुक्म हुआ है कि मुल्क हिंदुस्तान का वजीम शान शायर जिसने आप ही के इलाके के कोख से जन्म लिया और आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर कर रहा है, मद्दाह रसूल बुलबुल बाग मदीना पैकर तरन्नुम भाई अरमान साहिब किबला वो तशरीफ ला रहे हैं। आइए, उनका इस्तकबाल करें और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौस आजम, फैजाने गौस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत कि मैं तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूँ। अगर तू सुबह का अखबार हो जा और कई दिन से मका खाली पड़े हैं, इन आंखों का किराएदार हो जा।